अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ 2024 के इलेक्शन से पहले पहले अब ये बिल्कुल नज़र आने वाला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं और उनके जो वाइस चेयरमैन हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब, इन दोनों को साइफर केस के अंदर एक सज़ा सुनाई जा सकती है। ये केस क्या है और इसकी सज़ा क्या एक्सपेक्टेड है, क्या दी जा सकती है और इसका आने वाले इलेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। साइफर केस पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक भूचाल बर्पा कर देने वाला एक केस था। जिस वक्त ये पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका ने एक डिप्लोमेटिक साइफर जो है वो लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को आप गिरा दें, नहीं तो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। इस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब ने अपना एक पॉलिटिकल बयानिया जो है उसको मार्केट के अंदर फैलाया और हमारी सोसाइटी के अंदर हमने देखा है कि इस सोसाइटी के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म जो बयानिया है ये बड़ा फेवरेट रहा है हमेशा से। हालांकि हमारी जो स्टेट है वो उसकी कोशिश रहती है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर रहे और अच्छे रहे, लेकिन जो अवाम हमारी है उसका ये हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि हमें अमेरिका इजराइल के साथ यारी और दोस्ती नहीं करनी चाहिए। उसी बयानिए को हमारी जो पॉलिटिकल इलीट है ये समझती है यहाँ पर अवाम किस सिमत में जा रही है, तो उसको उस अंदाज में अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर मेरी जो हुकूमत है जो नो कॉन्फिडेंस के जरिए 9 या 10 अप्रैल को गिराई गई है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो अमेरिका का है, जिसको यहाँ पर बैठे हुए कुछ बड़े लोगों ने उसका साथ दिया। इस बात के ऊपर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर एक साइफर केस बनाया गया कि ये एक ऐसा मामला था जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला था, आपने इसको एक्सपोज नहीं करना था, ये आप इसका हलफ लेते हैं, लिहाजा आपने अपने जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको आपने एक सबूताज करने की कोशिश की। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी के ऊपर केस चलाया गया। वो केस बहुत सारे मराइल से होता हुआ आज जो रात है तकरीबन उसके गवाहान के ऊपर जिरा भी मुकम्मल कर ली गई। इस केस के अंदर 25 गवाहान को पेश किया गया। उन 25 गवाहान ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि साइफर एक जरूर था लेकिन इससे नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट हुआ। इस वजह से इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी जो है इसके जिम्मेदार है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो साइफर है उसकी एक कॉपी भी गुम हुई। हालांकि ये मार्केट के अंदर हर किसी को पता है जो भी डिप्लोमेटिक इश्यूज को डील करते हैं कि साइफर एक प्राइवेट कॉपी है, वो तो वजारत खारजा के पास होता है, फिर उसकी कॉपी करके उसको जो क्लासिफाइड करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंचाया जाता है, वो फिर उसको जिस अंदाज में भी अपने अवाम तक बताए वो उसका हक होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर कुछ बड़े लोगों ने उस केस को उसके ऊपर बनाया और अब वो केस मंतकी अंजाम तक पहुंचने के करीब है। इस केस के अंदर जो बज़ाहिर लग रहा है कि 2 एक्सपेक्टेड सजाएं हैं जो दी जा सकती है। अगर तो कुछ बड़े लोग जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा जिसको एक डराया जाए, तो वो इस केस के अंदर जज जुल्करनैन हसनात से ये मुमकिन है कि उससे फांसी की सजा दिलवाई जा सके। उस हवाले से केस बिल्कुल तैयार है क्योंकि जितने भी यहाँ पर गवाहान थे उनके ऊपर जराई नहीं करने दी गई। जो इमरान खान साहब के वकील थे उनको हटाकर उन्होंने अपने ही जो वकील है उसी को कहा जी आप इसके ऊपर जरा करें, तो उन्होंने उसके ऊपर जरा की ही नहीं। और जो जज साहब हैं उन्होंने अपनी ही एक अदालत किसी और कमरे में रात मुंतकिल करते हुए तमाम गवाहान की जरा मुकम्मल करने के बाद इस केस को बंद कर दिया और ये कहा कि अब इसका केस का हम फैसला सुनाएंगे। इस केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी एक इल्जाम ये है कि उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर इमरान खान साहब का साथ दिया और वजारत खारजा के अंदर जो लोगों को इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। शाह महमूद कुरैशी को भी सजाए मौत एक्सपेक्टेड नहीं है, उनको उम्र कैद की सजा शाह महमूद कुरैशी को एक एक्सपेक्टेड है कि इस केस में शायद दी जाए।
لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا 2024 کے الیکشن کے اوپر امپیکٹ کیا پڑے گا، کیونکہ ہم چیزوں کو پولیٹیکل الیکشنز کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ چاہتی کیا ہے، وہ اس سزا کو الیکشن سے پہلے وہ دینے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ جو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹر ہے، وہ جو یہ بات کر رہا ہے کہ یہ ہم اگر عمران خان کو ووٹ دیں گے، اس کی پارٹی کو، اس کے جو یہاں پر پارٹی جن کو سپورٹ کر رہی ہے، جو آزاد امیدواروں کو، اگر ہم اس کا ساتھ دیں گے تو اس سے عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہے۔ یہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اگر آپ اس وجہ سے الیکشن کے اندر ووٹ دے رہے ہیں تو یہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے۔ ان کو تو ہم سزا بھی دلوا چکے ہیں، لیکن جو ووٹر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے ہمیشہ سے عمران خان صاحب کی جو لائن ہے اس کے اوپر چلے ہیں۔ 10 اپریل 2022 کے بعد سے آج 30 جنوری 2024 تک کسی بھی بات کے اوپر اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ یا جو عمران خان صاحب کی جو پارٹی کے جو اپوزیشن لوگ ہیں، ان سب نے جس طرح کا بھی بیانیہ بنایا، عمران خان صاحب کے جو ووٹر ہیں وہ اس سے بالکل ہی مائل نہیں ہوئے۔ اس الیکشن کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کا فیصلہ جلدی ہو اور جج صاحب اس کا جلدی فیصلہ کریں اور عمران خان صاحب کو سزا سنائیں، تاکہ یہاں پر ایک تو وہ لوگ جو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا روکا جائے، تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ اب عمران خان صاحب کی گیم ختم ہے، وہ بالکل نہیں واپس آنے والے۔ دوسرا یہاں پر ایک اور بھی اس کا اینگل ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے 9 مئی کے واقعے کے اندر ایک اشتعال دلایا گیا، اسی طرح سے ایک اور پلاننگ کی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو پھر سے ایک اشتعال دلایا جائے تو جو بچی کچی پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ صاف کیا جائے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ چیزیں بہت پیچھے چلی گئی ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس طرح سے چیزیں کر رہی ہے، وہ اپوزیشن جو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ ہوگا نہیں۔ میں یہاں 2-3 اضلاع کے اندر گھوم کے آیا ہوں، ان تینوں اضلاع کے اندر جو سب سے کامن چیز ہے کہ آپ یہاں پر کسی کو بھی لا کے کھڑا کر دیں اور وہ یہ کہے کہ عمران خان صاحب نے یہ گناہ کیا ہے، وہ نہیں ماننے والے۔ عمران خان صاحب کو آپ پھانسی کی سزا دے دیں، عمران خان صاحب کو آپ عمر قید کی سزا دے دیں، 2 سال کی سزا دے دیں، 5 سال کی، اس کے ووٹر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر سزا آپ اس کو زیادہ دیں گے تو اس کا جو ووٹر ہے وہ اگریسو زیادہ ہوگا، وہ الیکشن ڈے کے اوپر نکلے گا زیادہ۔ اس چیز کا خمیازہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اب بھی اس الیکشن کے اندر بھر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے سنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے ووٹر کو اشتعال دلا کے ہمارے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی بات ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے دیکھیں الیکشن آپ نے عمران خان صاحب کے جو مخالف پارٹی انہوں نے عمران خان صاحب کے ووٹر کے خلاف لڑنا ہے، اس کا ریئیکشن میں گراؤنڈ پہ دیکھ کے چکا ہوں، وہ ایک بہت ہی شدید رد عمل ہے۔ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پر امیدواران ہیں، انہوں نے ان کی اس طرح سے ٹریننگ سٹارٹ کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر پھانسی دے بھی دی جائے تو وہ الیکشن سے پہلے کچھ بھی نہیں کریں گے، الیکشن کو وہ ایز اپنا ٹول استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا امپیکٹ جو ہے ایک اور بھی پڑ سکتا ہے کہ یہاں پر اگر تھوڑا بہت کسی جگہ کے اوپر ایک اشتعال انگیزی ہو گئی تو یہ الیکشن بھی پوسٹ پون ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں اور شاہ محمود قریشی، وہ ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ ایک الگ سی اسٹریٹجی کے ساتھ اس پورے کیس کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں یہاں پر جنرل باجوہ صاحب اور امریکن جو ڈونلڈ لو ہیں ان کو یہاں پر جرا کے لیے بلواؤں گا، اس کے بعد عمران خان صاحب کی فوراً ہی یہاں پر ایک بیل ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے اندر بھی اس چیز کے اوپر بڑی تشویش پائی گئی کہ ان کا نام ایک ایسے کیس کے اندر دیا جا رہا ہے جس سے امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ پاکستانی عوام کے اندر جو ہیں وہ ان کو سبوتاژ ہونے کا خطرہ ہے۔
इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बड़े लोगों के साथ ये बातचीत करके कि इस मामले को किसी हद तक डिफ्यूज किया जाए। तो हमने देखा है पिछले 2 से 3 हफ्ते के दौरान उस केस को थोड़ा सा ठंड पड़ गई थी, लेकिन अचानक ही उसके अंदर तेजी इसलिए आई क्योंकि जब इलेक्शन जहां पर हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को, ये बड़े लोगों को लगा कि यही वो इलेक्शन है जिसके जरिए हम इमरान खान साहब को टाइट कर सकते हैं। अगर उसकी पार्टी यहां पर जीत गई तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर हाथ डालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोबारा से उन्होंने साइफर केस को ज्यादा और एक भोंडे अंदाज में चलाने की कोशिश की। लेकिन यहां पर कल ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक और बम शल डाला। उन्होंने ये कहा कि मुझे तो बाजवा ने बुलाकर ये कहा था कि अगर आप सीधे नहीं होंगे तो आपको हम उम्र कैद की सजा दिलवाएंगे। इस बात का मतलब यह है कि जनाब बाजवा साहब अब इस केस के अंदर गवाह हर सूरत पेश होंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये कभी भी नहीं चाहेगी कि उनका एक आर्मी चीफ, एक वजीर खारजा साहब का वजीर आजम के सामने अदालत के अंदर कटहरे में खड़ा। ज़ाहिर है हमने देखा है कि कटहरे के अंदर जब कोई बंदा खड़ा होता है तो बात सिर्फ उस केस की नहीं होती, बातें बहुत सारे और अंदाज में भी चलती हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर जरा होती है तो अदालत जब आपको कह देती है कि आप इसके ऊपर जरा कर सकते हैं तो फिर उसके बाद उसकी जो इज्जत है वो जरा करने वाले के हाथ में है। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये कभी भी नहीं चाहेगी कि जनरल बाजवा साहब कभी भी किसी ऐसे मकाम के ऊपर जरा के तौर पर पेश किए जा सके जिससे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट खसूसन एक इंस्टीट्यूशन की इज्जत के ऊपर कोई हर्फ आए। लेकिन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी इस बात को बड़े टेक्निकली ले रहे हैं। हमने देखा है कि कल रात जब वहां पर समाअत हो रही थी तो उनके वकला बार बार बहर आकर बता रहे थे इस केस को ये किया जा रहा है, हमें नहीं सुना जा रहा। ये इम्पैक्ट दिया जा रहा था जो हमारी वो है जिसको आप कह रहे हैं जो अदालतें हैं, बड़ी अदालतें, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गए, लाहौर हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके ऊपर एक दबाव दिया जा रहा था कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसका जो दबाव है वो आज हम एक महसूस करेंगे। देखेंगे हम हाई कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को टेकअप कर लेगी, फिर इसके ऊपर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातचीत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी इस केस की सजा एक हद तक सुना दी जाएगी। वो कि इस केस की सजा जो है वो मैं नहीं समझता कि किसी भी हाई कोर्ट के अंदर ये रहेगी। उसकी वो हम नतीजा देख चुके हैं। वो जो एक केस था पहले ही अलकादर ट्रस्ट जो था नैब वाला केस, उसके अंदर हाई कोर्ट ने वो पूरे के पूरे केस को उठा के बाहर फेंक दिया। इस केस को इस ज्यादा अंदाज भोंडे अंदाज में चलाया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो इसके अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी बराबर की शरीक है, क्योंकि ये सारा का सारा फायदा पॉलिटिकल जमातों को होने जा रहा है। उनको ये लगता है एस्टेब्लिशमेंट को वो बाद में भी सजा दे सकती थी, लेकिन यहां पर ये सबसे अहम है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर पॉलिटिकली भी उसको फायदा दिया जाए जिनकी वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मेरा अपना ये ख्याल है इस केस के ऊपर इमरान खान साहब की अवाम बिल्कुल बहन नहीं निकलेगी। इमरान खान ने अवाम की इस तरह की ट्रेनिंग की है, जब तक वो कहेंगे नहीं ये बहन नहीं निकलेगी। इमरान खान साहब के वकला ने ये कह दिया है कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम भिजवाया है कि आप सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर फोकस रखें। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो इस तरह से एक्टिवली इस तरह की चीजों को फैलाता है कि हम 1 से 2 घंटे के अंदर पूरे मुल्क के अंदर उस बात की दोबारा ट्वीट्स के हवाले से ट्विटर के ऊपर रीट्वीट्स किए जाते हैं, फेसबुक के ऊपर शेयर किए जाते हैं, टिकटॉक के अंदर ये बातें की जा रही होती हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से अब क्या पैगाम आया है। लेकिन इस केस का इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। क्या इस चीज का इम्पैक्ट नेगेटिवली पड़ेगा? इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो बैठ जाएगी या इमरान खान साहब की पार्टी को यहां पर एक बूम आ जाएगा? मेरा एनालिसिस ये है कि इस केस का इनडायरेक्टली जो फायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जो पहले ठंडे मिजाज के साथ जहां पर चीजें कर रहा था, हमने देखा है कि 9 मई के वाकये के बाद से वो एक ज्यादा शिद्दत के साथ हर जगह पर मौजूद है। उसके अंदर ज्यादा शिद्दत आ जाएगी अगर इस केस को वो फांसी तक ले जाते हैं। इस केस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्या वो केस का फैसला आज होगा या कल होगा, या किसी वजह से
जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बमशल फेंका है मार्केट के अंदर कि बाजवा साहब ने मुझे धमकी दी थी और उसी के तनाजुर के ऊपर मुझे सजा दी जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी और पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर भी और बहुत सारे लोगों के जहनों में चला जाएगा कि ये एक फिक्स्ड मैच था। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये खासा राय है कि अपनी चीज़ों को जो अपने वोटर हैं, बाकी जो ऑडियंस है, इंटरनेशनल ऑडियंस है, उस तक अपना पैगाम बड़े बेहतर और अच्छे अंदाज में कन्वे करते हैं, सच और झूठ को बगैर देखे। देखते हैं कि यहाँ पर इमरान खान साहब को फांसी होती है, उम्र कैद की सजा होती है, या जिस तरह से हाई कोर्ट के अंदर एक दबाव बिल्ड किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसको दोबारा से हाई कोर्ट रुकवा देती है ताकि इलेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद इसका जो भी फैसला है वो आ जाए। ये इंशाल्लाह आज तक मुतवक्के है, जैसे ही फैसला आएगा आपके साथ बातचीत होगी। थैंक यू सो मच।